दोस्तों, भूल को स्वीकार करना वास्तव में भूल सुधारने का पहला कदम होता है। लेकिन संसार में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपनी गलती को सच में स्वीकार करने का साहस रखते हैं। मनुष्य का अहंकार अक्सर उसे रोकता है। वह सोचता है अगर उसने गलती मान ली तो उसका मान कम हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है वही अपने जीवन में प्रगति और सच्चे ज्ञान का अधिकारी बनता है। भूल को स्वीकारना भूल सुधारने का प्रारंभ होता है श्रीदम। संसार में ऐसे कितने मनुष्य हैं जो भूल स्वीकार करते हैं। और वास्तविकता यह है कि इंसान भक्ति उसी की करता है जिससे वह प्रेम करता है। लेकिन यह भी सच है कि इंसान भक्ति करते करते अक्सर उस प्रेम पर अधिकार पाना चाहता है। वह सोचता है मैं भगवान की पूजा करूं तो भगवान मुझे वही दे जो मैं चाहता हूं। यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि भक्ति का अर्थ सौदेबाजी नहीं, भक्ति का अर्थ है प्रेम में डूब जाना। मनुष्य उसी की भक्ति करता है जिससे वो प्रेम करता है, परंतु उसी भक्ति को शक्ति बनाकर अपने आराध्य पर वश पाना चाहता है। सब भूल जाते हैं प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, उसमें खो जाना है। आत्मसंतुष्टि नहीं, आत्मा का विस्तार। भक्ति का मूल प्रेम है। माधव कहते हैं प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं बल्कि उसमें खो जाना है। प्रेम जब सच्चा होता है तो उसमें मैं और तुम का भेद मिट जाता है। प्रेम आत्मा का विस्तार है, जहाँ अहंकार पिघल जाता है, जहाँ चाहत केवल पाने की नहीं बल्कि पूरी तरह समर्पित हो जाने की होती है। भगवान ने गीता में भी समझाया है कि भक्ति का मूल केवल प्रेम ही है। बिना प्रेम के भक्ति केवल कर्मकांड बनकर रह जाती है। लेकिन जब भक्ति में प्रेम जुड़ता है तो वही साधना बन जाती है। वही मार्ग हमें ईश्वर तक पहुंचा देता है। क्योंकि संसार जो सुनता है उसे भुला देता है, पर जो देखता है उसे स्मरण रखता है। मनुष्य की फितरत यही है कि संसार में जो भी बातें सुनता है उन्हें अक्सर समय के साथ भूल जाता है। लेकिन जो वह देखता है, जो अनुभव करता है, वह उसकी स्मृति में अंकित रह जाता है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया। उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए बल्कि अपने जीवन के माध्यम से समझाया कि ईश्वर को पाने का एकमात्र साधन प्रेम ही है। गोपियों के साथ उनका प्रेम, माता यशोदा के प्रति उनकी ममता, सुदामा के प्रति उनकी मित्रता, अर्जुन के प्रति उनका मार्गदर्शन, हर रूप में कृष्ण ने यही संदेश दिया कि हर पीड़ा का अंत प्रेम से होता है, हर शुभ कार्य का आरंभ प्रेम से होता है। इसीलिए हमें जाना होगा संसार को यह समझाने की ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है प्रेम। हर पीड़ा का अंत है प्रेम, हर शुभ का आरंभ है प्रेम। और ये हमें साक्षात करके दिखाना होगा। जब राधा ने कृष्ण से प्रेम किया तो उसमें पाने की कोई इच्छा नहीं थी। राधा का प्रेम केवल समर्पण था। इसलिए राधा और कृष्ण की प्रीत आज भी जग में प्रेम का सबसे पवित्र उदाहरण है। संसार की रीत यही है कि लोग पाने को ही प्रेम समझ बैठते हैं, पर राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम पाने का नाम नहीं बल्कि खो जाने का नाम है। पाने को ही प्रेम करे जग की ये है रीत। प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्ण की प्रीत। आखिर में संदेश यही रह जाता है कि पाने को ही प्रेम करें, जग की है यह रीत, पर प्रेम का असली अर्थ समझाएगी राधा कृष्ण की प्रीत। राधे राधे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।